हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। तो आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथ में बैलून क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ये मेरे हाथ में बैलून नहीं है। जी हाँ, दिस इज मैथ क्लास और मैथ क्लास में मैंने मान लिया है कि ये बैलून नहीं है। अब बोलेंगे ये क्या पागलपंती है। जी हाँ, ये पागलपंती ही है। अब ये कैसे आपको समझना है, ये समझिए, ये आपकी मैथ की डर है यानी कि फियर है और इस फियर को अब मैं दूर करने जा रहा हूँ। तो मैथ की जो फियर है, आज मैं उस फियर को लेके चला हूं पाइथागोरस ट्रिक, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स या ट्रिपल्स भी बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल्स। अब जिनको भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं आता है या पाइथागोरस ट्रिपल्स नहीं आता है, आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद उनकी 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस गुब्बारे की तरह उनको जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं एकदम हल्के लगेंगे। जी हाँ, और इस गुब्बारे की तरह वो आसानी से इसको फोड़ भी सकते हैं, मतलब इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट और आपको अभी इससे डर लग रहा है, लेकिन आपको इसको अभी हवा की तरह ऐसे उछाल देना है और लास्ट में इसको सीखने के बाद ऐसे फोड़ देना है। जी हाँ, मैथ भी इतना ही इजी है। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक। उससे पहले दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये बेहतरीन सा प्यारा सा क्लास। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे मेंशन कर दूं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यूज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये होता क्या है आइए समझिए। तो पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम होता है वो बोलता है कि आपको एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तभी ये वहीं पे लगता है समकोण त्रिभुज में ही, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही। तो एक मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ही बना लिया है, जहां 90 डिग्री का एंगल होता है, जो खड़ा होता है उसे लंब बोलते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, जो नीचे सोया होता है लेटा होता है उसे आधार बोलते हैं यानी कि बेस, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, जो टेढ़ी होती है उसको बोलते हैं विकर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स होते हैं या पाइथागोरस जो प्रमेय होते हैं किसके लिए काम करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखें तो हाइपोटेनस, विकर्ण को या कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ HYP, हाइपोटेनस स्क्वायर। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार को बेस बोलते हैं तो बेस का स्क्वायर। अगर आप इंग्लिश में लर्न करना चाहें तो आप इंग्लिश में ऐसे याद कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हिंदी में याद करना चाहते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो हो गई ब्रीफिंग। अब मेन यहाँ पे ये आता है कि भाई बहुत तुमने बकवास कर लिया, मुद्दे पे आओ। तो जी मैं मुद्दे पे ही आने जा रहा हूँ। मुद्दा ये है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें। तो भैया जी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट टाइप का आपका ये होता है, कई सारे ऑप्शन दे देंगे और बोलेगा बताइए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं, मतलब ये ट्रिपलेट बनाते हैं कि नहीं। ट्रिपलेट मतलब जस्ट समझिए 300 पगलेट है, ये संग ही रहेंगे। अगर तीनों पगलेट में से एक ठो निकल गया पगलेट तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दे देता है पहला टाइप में छांटने के लिए कि बताइए पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। बताएंगे कैसे, आप आसानी से चुटकियों में 10 सेकेंड के अंदर छांट सकते हैं। दूसरा टाइप में क्या बोलेगा आपको, बोलेगा एक तो आपको संख्या दे देगा और बोलेगा बाकी 2 ट्रिपलेट बताइए, मतलब कुल मिला के 3 ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 में एक दे देगा, बाकी बोलेगा 2 का ट्रिपलेट निकालिए, बाकी 2 ट्रिपलेट कैसे होंगे। 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिपलेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप 1 पे। टाइप 1 हमारा क्या है, टाइप 1 ओके। क्वेश्चन का टाइप है ये। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमारा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन से, हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिक नहीं, पाइथागोरस ट्रिक। इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का
युग्म बनाते हैं या निर्माण करते हैं, कुछ भी दे देगा, पूछने का अलग अलग लैंग्वेज है। निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे दिया 1, 3, 4, फिर 2 दूसरा, 3, 4, 6 तीसरा, 3, 4, 5 चौथा। इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ये आपको क्वेश्चन देता है, दे देगा क्वेश्चन का विच एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। आप बोल सकते हैं विच एमंग द फॉलोइंग मेक अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कौन इनमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट का रूप बनाता है। मतलब आपको बनाना है, बताना है कि वो 3 पगलेट कौन से हैं मैथ के, मतलब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो तीनों पगलेट कौन है, क्या 3, 4, 2 है, या 3, 4, 6 है, या 3, 4, 5 है, या इनमें से कोई नहीं है। मतलब आपको वो 3 पगलेट को छाट के लिखना है। पहले कैप उठा लेता हूँ, भाई कहाँ गिर गए, ये रहा, छूट रहा है न, छूटो भाई, तुम ही तो जानो टीचर की, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। अब कैसे बताएंगे भाई, सस्पेंस, क्या किया जाए कि पता चले कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला अपनाना है। वो फार्मूला क्या है भैया, ये है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, यानी पाइथागोरस थ्योरम का। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो इस रूल को फॉलो करेगा दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो पाइथागोरस ट्रिक होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब कैसे फॉलो करवाएं आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर कोई विकर्ण भी बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस पे सारे ऑप्शन को बारी बारी से रखेंगे, जो इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब अगर इधर का सॉल्व करने पर और इधर का सॉल्व करने पर आपस में बराबर हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। अब ये तो तरीका बता दिया हमने जो संतुष्ट करेगा। अब मुद्दा की बात ये कि सर कर्ण किसको मानेंगे, लंब किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा 2, 3, 4 में कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, तभी तो यहाँ पे रखेंगे। उसी तरह इसमें कैसे पता चलेगा कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार है। तो भैया जी एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है आइए बताते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसी को बोलते हैं कर्ण, और बाकी दोनों छोटका को बोलते हैं लंब और आधार। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़का कौन है 4, तो 4 को मान लीजिए कर्ण, और बाकी जो छोटका है किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार। आपका बच्चा है भैया, कुछ और नाम करके पुकारिए, मोनू, सोनू, गोलू, रोलू, कुछ भी बुलाइए। तो हम 3 को मान लेते हैं लंब और 2 को मान लेते हैं आधार, ठीक। आपका मन, इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब, लेकिन बड़का को हमेशा कर्ण ही मानना है, ठीक है। अब आ जाइए, मान रखते हैं कर्ण 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार 2 का स्क्वायर। हल कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब ये 16 हो गया, 9, 4, 13 हो गया। आपस में बराबर आया नहीं आया। बराबर करने का मतलब 13, 13 होना चाहिए या 16, 16 होना चाहिए। जब 16 इज नॉट इक्वल टू 13, तो हम बोल देंगे ये जो ऑप्शन है तीनों पगलेट नहीं है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का निर्माण नहीं करते। अब समझ गए होंगे आप। अब बारी से अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक। अब इस पे आते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो 6 को कर्ण मान लेंगे, ठीक। अब किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को आधार, तो हम इसको लंब आधार मान ले रहे हैं। अब रख देंगे कर्ण के जगह 6 का स्क्वायर, लंब के जगह 3 का स्क्वायर प्लस आधार के जगह 4 का स्क्वायर। हल कर देंगे, 36 बराबर 9 प्लस 16, 36 बराबर 16, 9, 25। आपस में बराबर आया नहीं, बराबर आया। तो बोलेंगे भैया जी ये भी अब तीनों पगलवा लइकवा नहीं है, मतलब तीनों पगलेट नहीं है, ठीक। हटा दीजिए इसको। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। कर्ण सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 5, तो मान लेंगे कर्ण। फिर बारी बारी से एक को लंब मान लेंगे और एक को आधार। रख लीजिए कर्ण 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जोड़ देंगे, इधर 25 का 25, 16, 9, 25। तो भैया जी मुस्कुराते हुए दोनों तरफ बराबर आ गया। जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा
तो हम कह देंगे यही है वो दोनों पागल लड़के, मतलब ट्रिपलेट। ठीक है, दोनों पगलेट यही रहे हमारे जो तीसरे नंबर पे बैठे हैं। तो ऐसे आप करके पता कर सकते हैं। तो वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हुए? 3, 4, 5। जो 3, 4, 5 हुए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। या तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13 ऐसे कुछ करके, तो आप याद करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और बनाने का तरीका, फाइंड करने का तरीका ये है। तो उम्मीद करते हैं टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन आपको, टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आप इजिली इन क्वेश्चन को एकदम ऐसे डिस्क्यों करके उड़ा सकते हैं, गुब्बारे की तरह उड़ा के फिर लास्ट में विष्णु से फोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, आपको कोई भी एक नंबर दे देगा, बाकी ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए देगा, मतलब बोल देगा बताइए बाकी का 2 ठो ट्रिपलेट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं, उससे पहले मिटाना तो जरूरी है भाई, मिटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनली, हैंकी से इसको मिटाते हुए, तो इसको थोड़ा क्लीन कर दें ताकि आपको प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है, देखने को मिले। अब आ जाइए क्वेश्चन हमारा। ओके, नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। टाइप 2 में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, 2 तरीके से इसको भाग में बांट के बोलेंगे। यदि हमारा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, ट्रिपलेट का एक संख्या 3 है तो बाकी 2 संख्या ज्ञात करें। बोला है अगर आपको ट्रिपलेट की एक संख्या 3 दे दी गई है तो बाकी 2 ठो पागल लड़के कौन से होंगे, वो दोनों पगलेट कौन है, उनको आप खोज के लिखिए। अब इसी में हम दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को पैरेलली आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि हमारा ट्रिपलेट का, यानी कि पाइथागोरस त्रिक का एक संख्या 4 है तो बाकी 2 संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हमारा ट्रिपलेट का मतलब 3 गो पगलेट में से एक को पकड़ लिया है, बाकी दोनों को खोज खोज के पकड़ के लाना है। कैसे पकड़ के लाएंगे वो समझेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि एक ठो 4 है तो बाकी दूसर का पकड़ के लाइए। अब मैं 2 क्वेश्चन क्यों लिखा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए, मतलब एक ठो अगर दे दे तो बाकी दोनों निकालने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, अगर आपको जो संख्या दी गई है, नंबर दी गई है, अगर वो ऑड हो यानी कि विषम हो तो एक दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक, अगर आपको दी गई संख्या क्वेश्चन में सम हो यानी कि इवन नंबर हो तो दूसरा फार्मूला लगेगा। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है और एक जगह मैंने जो संख्या लिया है 3 लिया है जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और एक जगह क्वेश्चन में मैंने 4 लिया है जो कि सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। आपको ऐसा ही क्वेश्चन में एक सम दे देगा या एक विषम दे देगा और दोनों की नियम अलग होती है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों नियम आप ये रूल किसी पर भी लगाएंगे, मतलब सम वाला सम पे लगाएंगे, विषम वाला विषम पे लगाएंगे, आपको दोनों ट्रिपलेट मिलने वाला ही है। तो कैसे करेंगे, पहले विषम वाला देख लेते हैं। हमारा संख्या क्या दे दिया है, 3, तो संख्या 3 है तो ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, क्या है बाबू भैया जी, विषम संख्या। विषम संख्या बोलेंगे तो ऑड नंबर इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, ऑड नंबर। तो देखिए एक तो ट्रिपलेट हमको पता है 3, दूसर का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो भैया जो दूसर का ट्रिपलेट निकलेगा, सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है पता है, नहीं हमको भी नहीं पता, आइए याद करके बताते हैं। जो नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए, फिर 1 घटा देना है, घटा दीजिए। ठीक है, तो भैया घटा दें, सुन लीजिए, जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर अपने से 1 घटा दीजिए, फिर जितना आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9,
9 में से 1 घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 9 में से 1 घटाएं 8, 8 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो मुस्कुराते हुए हम दूसर का पगलेटवा को पकड़ लिए, वो क्या है हमारा 4। अब तीसरका पगलेट को पकड़ लेते हैं। जब 2 को पकड़ा गया तो तीसरका बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। कैसे? सेम प्रोसेस अपनाना है, स्क्वायर करना है दिए गए नंबर का। कब ये करेंगे, ये कब लगाएंगे? ऑड होने पे, विषम होने पे, संख्या विषम होने पे। अब हम माइनस कर रहे थे ना, अब आपको प्लस कर देना है, फिर वही काम 2 से भाग दे देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का 1 बटा में 2, तो 9 1 10, 10 बटा में 2 कटा देंगे 5। तो तीसर को हमें पगलेट मिल गया। वो कौन सा है तीसरा पगलेट हमारा? 5। तो आप कहेंगे अगर एक संख्या आपको दे दी ट्रिपलेट में 3 यानी कि विषम, तो बाकी दोनों संख्या निकालने के लिए स्क्वायर करके 1 घटा के 2 भाग दे देंगे, या स्क्वायर करके 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो अब वो लिखेंगे तीनों हमारा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? अब ट्रिपलेट हमारा लिख लेंगे 3 फिर कॉमा 4 फिर 5। सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए कितनी आसानी से एक ठो हमको दिया था, बाकी दोनों लगा लिए। अब आइए हम देखते हैं जब हमारा संख्या क्या दे दे, सम दे दे। अभी हमारा क्या है यहाँ पे संख्या, थोड़ा लाल पीला हरा नीला करते रहें ताकि आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो कहीं कलर से गड़बड़ा जाएगा। संख्या हमारा क्या है 4। 4 क्या है हमारा? सम संख्या है। सम संख्या बोले भैया जी तो ये क्या हो गया हमारा? इवेन हो गया, इवेन नंबर। अब देखिए विषम संख्या में ये सिस्टम अपनाना था, ठीक। सम संख्या में सिस्टम बदल जाएगा। क्या सम संख्या में सिस्टम बदल जाएगा? अगर पहला ट्रिपलेट फाइंड करना है, कौन सा? पहला ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो एकदम सिंपल है। जितना दिया है वो लिख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर 1 क्या करिए, आप क्या करेंगे भैया जी? नहीं, सुनिए क्या करना है। पहले जो दिया है उससे 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 बार में जाएगा। फिर जितना आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए 4 आ गया, फिर उसमें से 1 घटा दीजिए, तो कितना आ गया 3। फिर से समझिए, अगर संख्या सम दे देगा, कुछ भी 2 4 6 8 ऐसा दे दे, उस कंडीशन में पहले दी गई संख्या में अपने से 2 से भाग देना ही है, चाहे कुछ भी आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए, पहले 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से 4 में भाग दे दिए, 2 बार में कट गया। अब जितना आएगा उसमें स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर 4, और फिर 4 में अपने से 1 घटा देना है, तो कितना आ गया 3। तो हमें मिल गया ट्रिपलेट हमारा कितना, दूसरा वाला पगलेट 3। अब आइए क्या निकालते हैं, ये दूसरा वाला ट्रिपलेट है, तीसरा वाला ट्रिपलेट निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस, संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, 2 आएगा, फिर संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 4 आएगा। अब ऊपर घटाए थे ना, यहाँ पे आपको घटाना नहीं है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कितना आ गया 5। तो हमने तीनों पगलेट को पकड़ लिया। अब वो चाहे सम वाला हो चाहे विषम वाला हो, करने का तरीका भी आपको बता ही दिया। तो अब हमारा अब लिखेंगे जो ट्रिपलेट होगा वो क्या हो जाएगा, अब हमारा ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट हो जाएगा हमारा, ओके, वो हो जाएगा, पहले छोटा वाला लिख लें 3, फिर कॉमा 4, फिर कॉमा 5। तो ये हमारा हो गया ट्रिपलेट। तो आप ध्यान रखिएगा, जब सम संख्या रहेगा तो ये वाला पूरा सिस्टम अपनाएंगे, ठीक। पहले भाग देंगे 2 से, फिर स्क्वायर करेंगे जितना आएगा, फिर उसमें से 1 घटा देंगे, फिर अगला निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, और अब 1 घटाना नहीं है, 1 जोड़ देना है। तो ऐसे करके ट्रिपलेट को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, और आप बैलून की तरह ऐसे हवा में टॉपिक को उछालते हुए लास्ट में रिज्यूम करके फोड़ दिए होंगे और अपने मैथ के डर को निकाल दिए होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और अमेजिंग फैक्ट के साथ, कुछ और अमेजिंग चीज़ों के साथ। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।